ज़मीन बचाए मुस्तकबिल बचाए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो ये लैंड डिग्रेडेशन है ये कितना बड़ा मसला बन गया है, चाहे फिर वो ज़मींदारों के लिए हो या दूसरे पेशे के लोगों के लिए। ये लैंड डिग्रेडेशन जो है वो आजकल सबकी ज़िंदगी को जो है असरअंदाज कर रही है। तो मेरा नाम है सीरतुन्निसा, मैं महिला निसा और मेरा नाम सरकरियाज। तो आज हम अलमान के स्टूडेंट्स हैं और आज हम एक सर्वे करने वाले हैं अपने गांव में, जिसमें कि हम रैंडम लोगों से उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू लैंड डिग्रेडेशन, और हम उनसे कुछ इकदाम भी मालूम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम इस लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई आपका नाम? मेरा नाम शाहिद गुलजार है। तो हम अलमान के स्टूडेंट्स आज एक सर्वे कर रहे हैं अपने गांव में, जिसमें हम अपने गांव के रैंडम पीपल से उनकी राय ले रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन के ओके, रिलेटेड। तो आपके क्या ख्याल है इसके बारे में? लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हाँ। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो मेरे ख्याल से आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस जो अवेयरनेस है बहुत कम है। क्योंकि आजकल अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा इंजेस्ट आजकल हो रहा है तो वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खिलवाड़ हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ ही होता है। क्योंकि जो अवेयरनेस है वो लोगों में बहुत कम है। तो अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे, देखिए सिंपली मैं आपको बताऊंगा, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि लैंड डिग्रेडेशन जो हैं ये इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी सॉइल है, जो हमारी लैंड है, इसके अंदर जो प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है या कैपेबिलिटी है उसका कम होना। यानी कि सॉइल में जितनी फर्टिलिटी है उसका दिन ब दिन कम होना। यानी कि जितना हम सॉइल से एक्सपेक्ट करते हैं उतना हम अब जो सॉइल है हमारी वो हमें उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाती हैं। तो यही है, इसी को हम ऐसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ये लैंड डिग्रेडेशन है। क्योंकि हमारी जो लैंड है अब ये वो लैंड नहीं रही है जो ये पहले थी। अब इसके पीछे जो, अब मैं आपको कारण भी बताऊंगा कि इसके पीछे जो कारण क्या है, इसको थोड़ा आप नीचे, कारण क्या है इसके पीछे अगर हम देखेंगे। आजकल मैंने आपको पहले ही बताया कि अवेयरनेस बहुत कम है लोगों के अंदर। जो भी घर में हमें चाहे कचरा हो, पोल्यूशन मतलब हर तरह का पोल्यूशन अगर हम देखेंगे, पॉलीथीन आजकल बहुत ज़्यादा है। तो लोग जो स्मोक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आजकल इंस्टॉल की जा रही हैं हर जगह पे, तो उस वजह से जो फैक्ट्री के अंदर जो स्मोक निकलता है वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, ओवरऑल जो लैंड को ही अफेक्ट करता है। अगर हम बात करेंगे, जैसे आप अपनी लोकेलिटी में देख सकते हैं, हर गांव का यही हाल है। अगर आप इस साइड देखेंगे तो कचरा जो भी हमें घर में डस्ट निकलता है वो हम यहाँ अपनी सड़कों के आगे या किसी भी ग्रेवयार्ड के नज़दीक फेंक देते हैं। तो इससे भी हमारी जो सॉइल हैं वो इनफर्टाइल हो रही है। जो हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे वो इन्हीं चीज़ों से हो रही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो है कि डिफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ों को काटा जाता है, बेवजह पेड़ों को काटा जाता है। जबकि हमारी जो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में, हमारी एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने में जो पेड़ों का जो योगदान है, पेड़ों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक छोटे से पेड़ की वजह से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, ये सब हम लोगों की ही गलतियों की वजह से हो रहा है आजकल। अगर आप एनवायरनमेंट देखेंगे, अगर आप क्लाइमेट्स की बात करेंगे या मानसून की बात करेंगे या ओवरऑल वेदर की अगर हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं आजकल जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन रेज होता जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की भी जो कॉज हैं वो यही एनवायरनमेंट ही, वो हम लोग ही हैं। के पीछे जो रीज़न है वो हम लोग ही हैं, क्योंकि हम टोटली अनअवेयर हैं इन सब चीज़ों से। तो अगर हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सिंपल मैं आपको एक दो तीन बातें बताऊंगा जो कि अगर हम पर्सनली, मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है तभी मैं आपको गाइड कर सकता हूं, तभी मैं दूसरों को बता सकता हूं। स्टार्ट हमें अपने आप से ही करना है। देखिए, कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, हाँ वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, ये चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, वो चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना है। बट अगर आप देखेंगे पीठ पीछे वही लोग वो काम करते हैं। तो कहना बहुत इजी है, कोई भी आपको बोल सकता है, बट हमें स्टार्ट अपने आप से ही करना है। जब मैं अपने घर का जो कचरा है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करूँगा, जहाँ पे वो सही से डिकम्पोज हो जाएगा वहाँ पे उसको रखूँगा। या जिस तरह से अगर हम देखेंगे आजकल जो केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी हमारी जो लैंड इनफर्टिलिटी का कारण है। यहाँ अगर हम बात करेंगे एफॉरेस्टेशन, वो डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बताया। तो हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। जब हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तभी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा। अगर हम जो पॉलीथीन है इस पे हम कंट्रोल करेंगे तभी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा।
ताकि अगर हमारे घर से जो कचरा निकलता है उसको हम एफिशिएंटली इस्तेमाल करें, यानी कि उसमें से जो गंदी चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल के उनको डिकम्पोज करें, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको रीयूज़ करें, जिस तरह से आजकल प्रोसेस होती हैं। तो वो सब चीज़ें अगर हम अपने घरों में वो प्रोसेस शुरू करेंगे तो उससे हमारा जो कचरा है वो भी एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। एंड इनफैक्ट कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दिन ब दिन अच्छा होता जाएगा। तो बस यही है कि लैक ऑफ नॉलेज है, अनअवेयरनेस है, जिस वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। तो मेरी आप सबसे एंड जितने भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप भी कोशिश करें अपने आप से, क्योंकि जब हम खुद शुरू करेंगे तो भी हम दूसरों को बता सकते हैं। तो हमें अपने आप से ही स्टार्ट करना है, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। जो हमारे घर के अंदर जो डस्टबिन हैं या जो भी हम डस्टबिन अपनी लोकेलिटी के अंदर डालते हैं, चाहे सड़क पे या चाहे कहीं भी दरिया के किनारे पे, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा भी आएगा जब हम भूखे मरेंगे, क्योंकि हमारी जो लैंड है उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगी कि वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाए। थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम।